नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम देशाटन यानी कि पर्यटन यानी कि घूमने जाना है ना, घूमना भ्रमण करना, इस विषय पर अनुच्छेद लिखेंगे। इसे हम देशाटन भी कहते हैं और पर्यटन भी कहते हैं। तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में अनुच्छेद में मैंने बताया है। आप ध्यान से इसको सुनिए। बच्चों, मनुष्य जन्म से ही जिज्ञासु है। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके होने का क्या कारण है ना, ये सब जिज्ञासा होती है। वह प्रतिक्षण नई नई बातें जानना चाहता है। वह नई बातें जानने और अनजाने नई बातें जानने और अनजाने की खोज निकालने के लिए विभिन्न स्थानों की यात्रा करता है। क्या मतलब है इसका, कि जो नई नई बातें उसको जाननी है उसके लिए, और जो अनजान चीज़ें हैं है ना, जिनके बारे में वो जानना चाहता है, उसकी खोज करने के लिए वो विभिन्न स्थानों की यात्रा करता है यानी कि घूमता है। इसे ही देशाटन या पर्यटन कहते हैं। देशाटन में मूल बात है कि देश विदेश को देखना, अपने देश के बारे में जानना या विदेश के बारे में जानना, उसे जानना और उसकी संस्कृति सभ्यता को पहचानना। देशाटन से मनुष्य सदा नवीनता के बीच में रहता है। यानी कि जब हम किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु रहते हैं तो हम घूमते हैं, और घूमते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो फ्रेश रहता है, नवीनता रहती है, नयापन रहता है। इससे जीवन को प्रवाह मिलता है, यानी कि हमारा जीवन सुगमता से चलता है। खिन्नता और आलस घबराते हैं, यानी कि जो इंसान घूमता रहता है तो घूमने से फ्रेश हो जाता है, दिमाग फ्रेश रहता है, तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन और आलस्य है ना, लेजीपन नहीं आता। वह जहाँ जाता है वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, नीति, परंपरा, प्रगति आदि का ज्ञान तथा आनंद लाभ भी प्राप्त करता है। यानी कि उसको नॉलेज तो होती है, साथ में उसको इंजॉयमेंट होती है। आनंद मतलब इंजॉय भी उसको प्राप्त होता है। पर्यटन या देशाटन ज्ञान प्राप्ति का अत्युत्तम साधन है। तो यानी कि अगर आपको नॉलेज प्राप्त करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जानना है किसी चीज़ के बारे में, तो आपको घूमना चाहिए। जैसे आपकी गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ आप घूमने जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप विदेश जाएं, आप अपने देश में ही घूमें, है ना, नई नई जगह पर जाएं। तो बच्चों, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, रविंद्रनाथ ठाकुर तथा अनेक कवियों ने देशाटन से ज्ञान अर्जित किया यानी कि प्राप्त किया, और मौलिक तथा अनूठे साहित्य का सृजन किया। आप जानते ही हैं कि कितना अच्छा साहित्य उन लोगों ने लिखा है, जिसे हम पढ़ते हैं और हमें ज्ञान मिलता है। देशाटन या पर्यटन शिक्षा क्षेत्र में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो यानी कि जैसे आपको ज्योग्राफी मुश्किल लगती है या साइंस मुश्किल लगती है, तो साइंस के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, साइंस सेंटर जा सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए आप जैसे घूमने के लिए जा सकते हैं, भौगोलिक चीज़ें देख सकते हैं, है ना, स्थलों की सैर कर सकते हैं। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान को छात्र कभी नहीं भूलता। तो जो चीज़ हम आँखों से प्रत्यक्ष देखते हैं उसको हम जल्दी नहीं भूलते, उसे हम याद रखते हैं लंबे समय तक, और उसका ज्ञान ठोस तथा पूर्ण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप बुक में पढ़ते रहो कि ताजमहल ऐसा बना है, ताजमहल वाइट कलर के पत्थर से बना है, मार्बल से बना है, वो इतना सुंदर है, ये है। लेकिन जब आप वहाँ जाकर उसको देखोगे तो आप उसके बारे में ज़्यादा आपको नॉलेज होगी। किताब में पढ़ने से ज़्यादा आपको देखने से प्रत्यक्ष नॉलेज होती है। तो इसलिए आप जैसे कुतुब मीनार गए, लाल किला गए, है ना, और ताजमहल देखने गए, तो वहाँ आपको देखने से ज़्यादा नॉलेज होगी। ठीक है, तो इसलिए आप घूमा करो। देशाटन के द्वारा मनुष्य व्यवहार कुशल और स्वावलंबी बनता है, यानी कि उसको बोलने का तरीका भी आता है, वो आत्मनिर्भर बनता है। स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर। उसके विचारों में दृढ़ता आती है, यानी कि मजबूत होता है, यानी कि अपनी बात को ढंग से रख सकता है। अब जो किताब में जो पढ़ा है वो उतना ढंग से हम नहीं बता सकते उसके बारे में, जितना हम प्रत्यक्ष देखते हैं तो हम उसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। वो उसका दृष्टिकोण विशाल बनता है, यानी कि देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया उसका बड़ा बन जाता है, वो ज़्यादा बता सकता है। अतः देशाटन जीवन की आत्मा है। अवसर मिलने पर और सामर्थ्य होने पर सभी को देशाटन अवश्य करना चाहिए। अवसर मतलब मौका, जैसे आपको गर्मी की छुट्टियां मिलती हैं, है ना, उस टाइम पर आप जा सकते हैं। और सामर्थ्य मतलब पैसे भी तो होने चाहिए पास में। अब ये नहीं कि पैसे हैं नहीं और बच्चा कह रहा है जी मैं विदेश जाऊंगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो आपके पास सामर्थ्य भी होनी चाहिए और आपको मौका भी मिलना चाहिए, तभी आप देशाटन का मज़ा ले पाएंगे। तो बच्चों, आप गर्मी की छुट्टियों में, है ना, विदेश ना जा पाओ, कम से कम अपने देश के बारे में तो जानो, तो घूमो
और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करो। धन्यवाद बच्चों।